नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों भारत ने अब तुर्की और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ग्रीस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का फैसला लिया है। और ये संबंध केवल आर्थिक रूप से एक दूसरे को सशक्त बनाने के लिए नहीं है, बल्कि सैन्य रूप से भी एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए है। क्योंकि जियोपॉलिटिकल लेवल पर अब वक्त आ गया था कि भारत को भी अब इस तरीके के कदम उठा लेने चाहिए थे जिस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर हाथ मिलाया है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस बात को भारत ने अच्छी तरीके से परखा और ग्रीस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के फैसले ले लिए। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान और तुर्की के मजबूत होते संबंध दुनिया के लिए परेशानी बन रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ मिलकर इस्लामिक देशों का नया खलीफा बनने की कोशिश में जुटे हैं। यही कारण है कि तुर्की ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया हुआ है। पाकिस्तान ने भी रिटर्न गिफ्ट के तौर पर भूमध्य सागर विवाद में, जहां पर ग्रीस और तुर्की आपस में उलझे हुए हैं, ऐसे में तुर्की को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। यही कारण है कि दोनों ही देश एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में भी तुर्की और पाकिस्तान सबसे पहले कूदे और दोनों ने हमास का खुलकर समर्थन किया। और इन सभी कोशिशों पर भारत की पैनी नजर बनी हुई थी। भारत को समझ में आया कि अब वक्त आ चुका है कि भाई ग्रीस को खुला समर्थन दिया जाए ताकि तुर्की पर लगाम लगाई जा सके। तुर्की जो कि एक नाटो सदस्य है और बात अगर आती है युद्ध की भारत के साथ, तो तुर्की भारत के आगे कहीं नहीं टिकता है। और इन दोनों की जोड़ी को तोड़ने के लिए भारत ने ग्रीस के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में 25 मई को ग्रीस के नागरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध महानिदेशालय के जनरल डायरेक्टर डॉक्टर केपी बोलमोनेस ने एथेंस में स्थित राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय में भारत के रक्षा अताशे कर्नल अनुपम आशीष के साथ बैठक की। इस दौरान भारत और ग्रीस के बीच संबंधों को मजबूत करने पर सहमति बनी। ग्रीस के अनुसार इस बैठक में दोनों देशों के कॉमन इंटरेस्ट को लेकर बातचीत की गई। इतना ही नहीं, दोनों देशों ने मिलिट्री ट्रेनिंग पर और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इससे भारत ग्रीस के अलावा अन्य देशों के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास, मिलिट्री एकेडमी ट्रेनिंग और हाइब्रिड वॉर के खतरों से निपटने की चर्चा भी की गई है। दोनों ही अधिकारियों ने प्रत्येक देश के सामने परस्पर सुरक्षा और स्थिति की चुनौती की चर्चा की। इसके अलावा यूरोपीय संघ के बारे में सामान्य हितों के मुद्दे पर बातचीत की गई। इसके साथ ही दोनों देशों ने साथ ही साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ढांचे में ग्रीस और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने पर बल दिया। वहीं तुर्की और पाकिस्तान शीत युद्ध के जमाने से अमेरिका के सहयोगी रहे हैं। अमेरिका ने रूस के खिलाफ इन दोनों देशों का सबसे ज्यादा उपयोग किया। यही कारण है कि रूस को न केवल अफगानिस्तान से हार मानकर वापस जाना पड़ा, बल्कि यूरोप और मध्य सागर के इलाके में भी अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। तुर्की और पाकिस्तान दोनों की ताकत लगभग बराबर है। इन दोनों देशों में सबसे बड़ी समानता इनका इस्लाम धर्म है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन दोनों ही इस्लामी मुल्कों का नया खलीफा बनने की कोशिश में जुटे हैं। यही नहीं, तुर्की पाकिस्तान से परमाणु तकनीक भी हासिल करने के प्रयास कर रहा है। उससे पहले उसने भारत के साथ भी खूब संबंध बनाए, लेकिन जब बाद में पता चला कि भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो परमाणु तकनीक किसी भी तरीके से साझा नहीं करेंगे, तो इस बात को रेसेप तैयब एर्दोगन ने दुश्मनी के तौर पर लिया और भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को और गहरा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी हाल ही के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि सद्दात जो उनका समूह है सेना का, उसे वो अब कश्मीर में भेज सकता है और कश्मीर में बाकायदा आतंकियों को भेजने की साजिश में जुटा है तुर्की। अल्बानियाई और अरब जैसे तुर्कों के बीच पाकिस्तान की स्वीकार्यता में इस्लाम में बड़ी भूमिका अदा की है। मुस्तफा कमाल पाशा की धर्मनिरपेक्ष सोच के बावजूद पाकिस्तान और तुर्की के संबंध धार्मिक आधार पर मजबूत हुए। 1970 के दशक में नेकमिटिन एब्रकन के नेतृत्व में इस्लामी दलों का उदय तुर्की की राजनीति में इस्लाम की भूमिका को उन्होंने और मजबूत किया। इस तरीके के राजनीतिक अनुभवों ने तुर्की की विदेश नीति को भी प्रभावित किया और पाकिस्तान के साथ तुर्की की नजदीकियों का समर्थन किया। 1954 में पाकिस्तान और तुर्की ने एक दोस्ती के एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए। मौका अच्छा है भारत के पास और बहुत सटीक कदम भारत ने उठाया है। ग्रीस के साथ हाथ मिला करके और ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश की है। और भूमध्य सागर में जिस तरीके का विवाद चल रहा है तुर्की और ग्रीस के बीच में, ऐसे में ग्रीस को समर्थन फ्रांस का भी मिला हुआ है और फ्रांस ने बाकायदा अपने सेकंड हैंड राफेल विमानों की पूर्ति भी ग्रीस को करना शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है तुर्की पर अब भारी पड़ने वाला है ग्रीस और भारत का मजबूत सैन्य संगठन। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।